नमस्कार, न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इंदौर से बड़ी खबर के साथ। G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक, 3 दिवसीय बैठक का समापन आज हो जाएगा। आज लास्ट बैठक है, अंतिम बैठक आज होने जा रही है और आज ही इसका समापन हो जाएगा। सत्र समाप्ति के बाद बैठक में निष्कर्ष का ड्राफ्ट तैयार होगा। शाम को 7 बजे सभी प्रतिनिधियों का फिर डिनर आयोजित किया गया है। तो 3 दिवसीय बैठक, और आपको बता दें कि आज इस बैठक का समापन है। आज लास्ट बैठक होने जा रही है, अंतिम बैठक आज होगी और उसके बाद इसका ड्राफ्ट भी, निष्कर्ष का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। 3 दिवसीय बैठक का समापन आज किया जाना है। सत्र समाप्ति के बाद बैठक में निष्कर्ष का ड्राफ्ट तैयार होगा। शाम 7 बजे सभी प्रतिनिधियों का डिनर आयोजित किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक का समापन आज हो जाएगा। इंदौर में ये बैठक, आपको बता दें कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में शामिल हुए थे। इंदौर परसों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल हुए और बैठक का आयोजन जो हुआ था उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई थी और विशेष फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पर किया गया था। तो शाम को 7 बजे सभी प्रतिनिधियों का डिनर का आयोजन होने जा रहा है। तो उसके बाद आपको बता दें कि आज ही ये लास्ट बैठक होगी। 3 दिवसीय बैठक का समापन आज होने जा रहा है। सत्र समाप्ति के बाद बैठक में निष्कर्ष का ड्राफ्ट तैयार होगा, जिसमें तमाम मुद्दों पर आज लास्ट और अंतिम चर्चा होने जा रही है। तो विशेष फोकस जो किया जाना है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर किया जाना है। किस तरीके से मध्य प्रदेश को एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, उसको लेकर लगातार 2 दिनों तक चर्चा हुई है और आज चर्चा का आखिरी दिन है। आपको बता दें कि ये आज आखिरी दिन काफी अहम होने जा रहा है, जिसमें बैठकें होंगी। बैठकों पर तमाम मंथन किया जाएगा। 3 दिवसीय बैठक का समापन आज ही हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि शाम को 7 बजे सभी प्रतिनिधियों का डिनर भी आयोजित किया गया है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों से ये बैठक चल रही है। आपको बता दें कि परसों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम शिवराज यहां पर पहुंचे थे इंदौर में और हालांकि उनकी ओर से कई घोषणाएं की गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया हालांकि लगातार वो एक्टिव नजर आ रही हैं और कल भी उनकी ओर से बैठक का आयोजन किया गया था। वो इस बैठक में खुद शामिल हुए थे। साथ ही G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में मौजूद वो रहे थे, जहां प्रतिनिधियों से चर्चा उनकी ओर से की गई थी। तो लगातार ये बैठकें जारी हैं और मिशन 2023 को लेकर, चूंकि अब ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में जितनी भी बैठकें हो रही हैं उसके तमाम मायने काफी खास निकाले जा रहे हैं। ग्रुप की बैठक, 3 दिवसीय बैठक जो हो रही है उसका समापन आज ही कर दिया जाएगा। हालांकि अब ये देखना होगा कि इस सत्र की समाप्ति के बाद, यानी कि जब ये खत्म हो जाएगा सत्र, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है और इसका ड्राफ्ट कैसा तैयार होगा। चूंकि ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, कंक्लूजन जो निकलना है इसका, इस बैठकों का, ये जो 3 दिन से लगातार बैठकें जो हैं वो हो रही हैं, आज जो तीसरा दिन है इस बैठक का, इसका जो कंक्लूजन निकलना है उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 7 बजे सभी प्रतिनिधियों का डिनर भी आयोजित किया गया है। तो शाम को 7 बजे सभी प्रतिनिधि एक साथ दोबारा से इकट्ठा होने वाले हैं और डिनर टेबल पर सभी इकट्ठा होंगे और जाहिर सी बात है कि जब वहां पर इकट्ठे होंगे तो वहां पर भी कुछ डिस्कशन जरूर हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर को हालांकि चुना जा रहा है लगातार बैठकों के लिए। अभी NRI समिट भी वहां पर हुआ था। इसके अलावा आपको बता दें कि इंदौर को स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार नंबर 1 के तौर पर देखा जाता है। नंबर 1 का खिताब इंदौर को मिल चुका है और इंदौर पर विशेष फोकस इस बार सरकार कर रहा है और ऐसे में चुनावी साल है और चुनावी साल में इंदौर से ही आगाज यहां पर होने जा रहा है और इंदौर से जब आगाज हो जाएगा तो ऐसे में काफी सहूलियत मध्य प्रदेश को होगी। चलिए, हमारी संवाददाता जुड़ गए हैं मिथिलेश, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, आज आखिरी दिन है, लगातार 2 दिनों से बैठकें चल रही हैं G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की। आज बैठक और आज आखिरी दिन, क्या लगता है क्या निष्कर्ष निकल सकता है और आज कौन कौन इसमें शामिल होगा? कल ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए थे।
देखिए, आज जो G20 समिट है उसका समापन का दिन है। आज यानी तीसरा दिन है और आज सिर्फ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं G20 के जो सदस्य हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो आपस में राउंड टेबल चर्चा करने वाले हैं। यानी अलग अलग जो कंट्रीज के आए हुए यहाँ पे डेलीगेट्स हैं, वो आपस में चर्चा करेंगे। 5 सेशन होने हैं और 5 सेशन के बाद में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जो दिल्ली में समिट होगा और आने वाले समय में जो दूसरी बैठक है उसमें उस पर चर्चा की जाएगी। अब देखिए, इस बार जो G20 हुआ है इंदौर के लिए, खासतौर पर मध्य प्रदेश में जो बैठक हुई है वो एग्रीकल्चर को लेकर हुई है। किसानों में कहीं न कहीं इसके बाद एक विश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डेलीगेट जो है वो इंदौर में एग्रीकल्चर पर मंथन किया और कल जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पे पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि मंथन से अमृत निकलेगा और सिर्फ देश से नहीं विश्व का इससे कल्याण होगा, विश्व का इससे भला होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो खाद्य सुरक्षा की बात की जा रही है उसमें भारत सबसे अग्रणी स्थान हासिल कर सकता है। मध्य प्रदेश को इसकी मेजबानी क्यों मिली? क्योंकि मध्य प्रदेश पिछले 7 बार से कृषि कर्मण अवार्ड को प्राप्त कर रहा है। यूपीए गवर्नमेंट के समय से मध्य प्रदेश को अवार्ड मिल रहा है। कृषि कर्मण 7 बार मध्य प्रदेश को मिल चुका है। पहले पंजाब और हरियाणा की बात की जाती थी अनाज उत्पादन में, इनके आगे अब मध्य प्रदेश निकल चुका है। सरबती गेहूं पूरी दुनिया में यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। पूरी दुनिया में सरबती गेहूं फेमस है जो कि मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के आलू, मध्य प्रदेश का सोयाबीन, मध्य प्रदेश के दाल, यहाँ के जैसा उत्पादन कहीं नहीं है, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। इसलिए एग्रीकल्चर पर जो इस बार मंथन किया गया उसके लिए मध्य प्रदेश को ही चुना गया। एक तो कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका और देखिए खास तौर पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो सिंचाई का दायरा है, अगर 18 साल पहले की बात करेंगे तो 2 लाख हेक्टेयर था जो सिंचाई के दायरा था, जो अब 200 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 300 लाख हेक्टेयर तक हो चुका है। यानी 50% की वृद्धि हुई है सिंचाई की रकबा में और उसकी वजह से 400 गुना वृद्धि हो गई है, 400% वृद्धि हुई है अनाज के उत्पादन में। जो मध्य प्रदेश पहले 163 लाख टन का अनाज का उत्पादन करता था, वो मध्य प्रदेश अब 619 लाख टन का उत्पादन कर रहा है। दूध में 5 राज्यों में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने में मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। गेहूं का उत्पादन करने में जो मध्य प्रदेश है वो नंबर 1 है। सोयाबीन का उत्पादन करने में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, इसलिए इसे सोया स्टेट कहा जाता है। फल और सब्जी में भी जो इस वक्त सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश से हो रहा है। इस बार इसलिए एग्रीकल्चर का जो मंथन है या एग्रीकल्चर पर विचार विमर्श करने के लिए जो जगह चुना गया वो इंदौर को ही चुना गया। और ये पूरा साल जो है वो चुनावी साल है और चुनावी साल में जिस तरीके से इंदौर में एक के बाद एक प्रवासी भारतीय दिवस, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसके बाद का एक बड़ा कार्यक्रम किया गया G20 समिट की जो एग्रीकल्चर वर्क जो यहाँ पे कृषि कार्य समूह की जो बैठक हुई है वो भी इंदौर में आयोजित हुई और आज जो G20 समिट का तीसरा दिन है। और कल मांडू टूर पे यानी यहाँ से मांडू की यात्रा भी की थी जो डेलीगेट्स यहाँ पर आए थे, जियोग्राफी को समझा, उनके साथ एक प्रेजेंटेशन भी था, टूर गाइडर भी थे, कहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर खेती की जा रही। सबसे खास बात है, अगर खाद्य सुरक्षा प्रदान करना विश्व को तो उसके लिए SSS सिस्टम अपनाना होगा, जो कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पे पहुंचे थे। स्मार्ट से लेके सर्व तक की जो व्यवस्था है उसको बेहतर करनी होगी, इसलिए SSS टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। मोटे अनाज मिलेट्स की बात की जा रही है, मिलेट्स का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश से हो रहा है। लहरी बाई जैसे लोग यहाँ पर जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अक्सर उनका जिक्र करते हैं, तो मिलेट्स में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला अगर कोई राज्य है वो भी मध्य प्रदेश है। इसलिए अगर एग्रीकल्चर की यहाँ पे आज जो अगर बात की जाए मिथिलेश, लेकिन अगर बात की जाए किसानों की, क्या किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं जिस तरीके से वो अपने जो अगर बात की जाए यहाँ पर अनाज को उगाते हैं, खेती करते हैं, क्या उनकी MSP पर लेकर लगातार असमंजस की जो स्थिति है वो बनी रहती है? क्या उस पर समर्थन मूल्य पर उनकी खरीदी हो रही है? क्या इस पर किसी तरीके का विचार इस बैठक में हो रहा है? जी बिल्कुल, इस प्रकार के विचार विमर्श मंथन है वो इस बैठक में भी हुआ है और यहाँ एक एग्जीबिशन लगाई गई है। 29 से ज्यादा एग्जीबिशन है और उसमें जिस चीज का आपने जिक्र किया, समर्थन मूल्य, किसानों का भरोसा, वो स्टॉल भी यहाँ पर नजर आए एग्जीबिशन में, जहां पर एग्रीकल्चर के जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, वहां पे मौजूद है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही किसान भाइयों के लिए किस तरीके से योजनाएं चला रही है, किस तरीके से उन्हें लाभ दिया जा सकता है, हर एक तमाम उनके जानकारी दी जा रही है। इस बार जिस चीज की खेती और जिस चीज का उत्पादन मध्य प्रदेश ज्यादा करता है उसके लिए और क्या बेनिफिट्स है, उसके लिए और क्या रास्ता किसानों के लिए निकाला जा सकता है, इन सब चीजों को भी लेकर एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और साथ ही मध्य प्रदेश के जो किसान भाई है, जिस तरीके से पाला या जो कीड़े फसल में लग जाते हैं उनसे निजात दिलाने के लिए और क्या प्लानिंग तैयार की जा सकती है, उसमें भी चर्चा हो रही है। यानी मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को जो उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे, सबसे बड़ा जो इस वक्त कह सकते हैं कि अगर पार्टिसिपेशन है जिसका सबसे बड़ा हिस्सेदारी है, वो किसान
भाइयों का है, क्योंकि जिसकी वजह से आज मध्य प्रदेश की अलग पहचान हुई है। अगर किसी कर्मठ अवार्ड मिला है तो किसान भाइयों को जैसे मिला है। अगर उत्पादन में हम पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़कर आगे निकल रहे हैं तो इनकी बदौलत निकल रहे हैं। तो समर्थन मूल्य से लेकर सोयाबीन को किस तरीके से यहाँ की जो फसल है सरबती और जो सोयाबीन है, इसको यहाँ से कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, इसे पूरी दुनिया में इसको कैसे पहचान दिलाया जाए, इस बात में मंथन चल रही है। इसलिए जब ये G20 के जो डेलीगेट्स आए उन्हें यहाँ की एग्जीबिशन के माध्यम से दिखाया गया कि मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कैसे काम कर रहे हैं, जो जनजाति समुदाय के लोग हैं वो अपने पुराने कल्चर को, अपनी पुराने सभ्यता को लेकर आधुनिक के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, उनका जो ड्रेस है, जो उनकी पोशाक है, उसके साथ वो जो पेंटिंग कर रहे हैं उसकी कीमत क्या तय होनी चाहिए, वो पेंटिंग किस तरीके से कर रहे हैं, हर एक कुछ यहाँ पे नजर, हर एक कुछ चीजें यहाँ पे नजर आई। खास तौर पर को लेकर हो गई मिथिलेश, लेकिन किसानों तक इन सारी चीजों को कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे सारी रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी से जोड़ना भी किसानों के लिए, यहाँ पर किसानों को जुड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और ऐसे में किसानों को समझाना और एक मीटिंग बनाना, सारा ड्राफ्ट तैयार कराना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में कैसे किसानों को समझाया जाएगा, उसके लिए क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी? एग्रीकल्चर सेंट्रल मिनिस्ट्री के एग्रीकल्चर के जो डायरेक्टर हैं वो इंदौर आए हुए हैं और उनका कहना है कि अब किसान ड्रोन एक योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उस योजना को हम एक टीम बना के, एक प्रेजेंटेशन बनाकर गांव-गांव तक लोगों को ये पहुंचाने वाले हैं। और इसका जो पूरी प्लानिंग, इसकी जो पूरा रूपरेखा है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने तैयार कर ली है। अब हमें आने वाले समय में सिर्फ ड्रोन को पेस्टिसाइड तक, यानी ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ पेस्टिसाइड तक नहीं, ड्रोन से आने वाले समय में जो सिंचाई के लिए जो जमीन उपलब्ध है, जो दूसरी जो उसके सीड्स है या पाला पड़ने से, कीड़े लगने से जो नुकसान होता है, तमाम इन सब चीजों को भी ड्रोन से जोड़ना है और इसके बेनिफिट्स को उन्हें बताना है। ये कितने आसान दौरों में, कितने आसान तरीके से ड्रोन आपके साथ जुड़ सकता है, ये ड्रोन का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, ड्रोन को आप किस योजना के तहत ले सकते हैं, ये हर गांव तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग तैयार कर ली गई है। आने वाले समय में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार की, उनके द्वारा जो टीम बनाई गई है, जहां पर जिस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, आने वाले समय में वहां पर उनकी एक विशेषज्ञों की टीम पहुंचेगी, एक्सपर्ट की टीम पहुंचेगी और उन किसानों को इसके लिए बकायदा एक सेशन रखा गया है, इसके लिए एक सेशन रख के उन्हें समझाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो मीटिंग हुई है, इसमें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो फार्मिंग में, जो एग्रीकल्चर पर बतौर बेहतर काम कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट है, जो विशेषज्ञ है, ऐसे लोगों को बुलाया गया। यहाँ पर एक साइंटिस्ट भी आए हुए थे, उनसे हमने बात की। वो बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन में बदलने का पिछले 6 सालों से काम कर रहे हैं और अधिकांश क्षेत्रों में जहां अब तक किसानों को गांव छोड़ के बाहर जाना पड़ा था दूसरे रोजगार के लिए, वो अपने गांव लौट चुके हैं। यानी उनकी जो पहले बंजर जमीन थी, जो बंजर खेती थी, वो उपजाऊ खेती हो चुकी है। यानी सिंचाई का जो रकबा है वो भी लगातार केंद्र सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है और उसके लिए जो इस वक्त मॉडर्न या हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके किया जा रहा है। केन्या से एक स्टूडेंट आई हुए, उन्होंने कहा कि वो भारत में रहकर मिलेट्स में रिसर्च कर रही है कि आखिर मिलेट्स की जो पैदावार है वो कितनी आसान है, आने वाले समय में किन किन मौसम में किन किन मिलेट्स की खेती की जा सकती है और इसके जो पौष्टिक आहार है, इसके जो पोषण है वो पूरी दुनिया को बता सके। इसलिए रिसर्च करने के लिए वो इस वक्त भारत ही आई हुई है। उनसे भी कल मुलाकात हुई और देखिए खास तौर पर इस G20 में मिलेट्स को लेकर मध्य प्रदेश में किस किस चीज का उत्पादन है और भारत पहले नंबर पे दूध का उत्पादन है, डेयरी में भारत नंबर 1 है, दूसरे में फल और सब्जी में और तीसरे में अनाज का उत्पादन भारत इस वक्त कर रहा है। तो पूरी दुनिया की निगाहें देश से जुड़ी हुई है, भारत से जुड़ी हुई है, कृषि प्रधान देश है भारत। और चूंकि ये महत्वपूर्ण बैठक किसानों से संबंधित चल रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित चल रही है और ऐसे में आज इसका समापन हो जाएगा। बहरहाल जरूर आप नजर बना के रखिएगा मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका।